शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों कोट ऑफ द डे से अपन शुरुआत करते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो दोस्तों आपको पहला दिन है कि आप कहीं एक दिन से शुरुआत करते हैं, यू डिसाइड। तो डे वन और वन डे, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, उससे अच्छा बोलने से अच्छा मैं अभी करता हूँ, ये होता है दोस्तों डेडिकेशन। तो दोस्तों डेडिकेशन पैशन से ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। सो वी स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 16 सितंबर 2022 दोस्तों। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे से अपन शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हिंदी दिवस के बारे में अपन जानकारी दे देंगे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में भी जानकारी दे देंगे, और केनिया के नए राष्ट्रपति कौन, किसे नियुक्त किया गया, ये भी देख लेंगे। और काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश ने किया और किस देश ने इसकी मेज़बानी की, ये भी देख लेंगे। और दोस्तों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ये भी देख लेंगे। और दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के रूप में किसे चुना गया, ये भी देख लेंगे। और अपन दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा, ये भी देख लेंगे। और भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, ये भी देख लेंगे। और दोस्तों भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस को चुनने वाला कौन सा राज्य बना, ये भी देख लेंगे। और दोस्तों भारत का पहला किंग चिली फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया, ये भी आज के सेशन में देख लेंगे। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस भी होता है, वो अपन 10 जनवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों अभी जितने भी अपन डेज पढ़े हैं सितंबर के, वो एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सितंबर में मनाए गए सारे के सारे दिन अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को अपन ने मनाया दोस्तों विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया, और 5 सितंबर को ही अपन ने नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया। और 9 सितंबर को अपन ने हिमालय दिवस के रूप में भी मनाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में भी मनाया। और दोस्तों हाल ही में 10 सितंबर को अपन ने सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों अपन ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो कि अपन ने मनाए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में अपन ने 14 सितंबर को मनाया, 15 सितंबर को मनाया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 सितंबर को अपन ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को समर्थन देने के लिए हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 15 सितंबर को ही अपन ने इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों भारत सरकार ने 15 सितंबर 1968 को डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और दोस्तों डॉक्टर विश्वेश्वरैया
कर्नाटक के मैसूर में जन्म हुआ था दोस्तों इनका। और दोस्तों मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। और 1955 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो भी इनको दिया गया था दोस्तों 1955 में। तो दोस्तों हाल ही में 15 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों केनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो विलियम रूटो जी को केनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 55 वर्षीय विलियम रूटो जी को केनिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो दोस्तों केनिया के 5वें राष्ट्रपति होंगे दोस्तों यह विलियम रूटो जी। और विलियम रूटो जी 2013 से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी चुने गए थे। और दोस्तों हाल ही में केनिया के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया था? यायर लैपिड जी को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी को नियुक्त किया गया था। और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक बार जेम्स मारेप जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में केनिया के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो, जो कि 55 वर्षीय विलियम रूटो जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी केनिया की है, तो केनिया की राजधानी नायरोबी है। नायरोबी में ही आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहाँ की करेंसी है दोस्तों केनियन शिलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी विलियम रूटो जी को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केनिया के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो जी को नियुक्त किया गया, जो कि 2013 से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो दोस्तों भारत ने भी इस काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया, जिसमें दोस्तों भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P8I, जो कि एक समुद्री गश्ती विमान है, इसने पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों यह दोनों 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन द्वीप पे पहुंच गए दोस्तों। INS सतपुड़ा और P8I, जो कि समुद्री गश्ती विमान है, वह 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंच गए। और दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इस एक्सरसाइज का होस्टिंग कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। और 14 देशों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जिसका नाम है काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज की भी मेज़बानी की थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था, जो कि एक एयर एक्सरसाइज था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया है दोस्तों, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने CM गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो गोवंश के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पशुओं को चिकित्सा फैसिलिटी प्रदान करना इसका मुख्य मोटो है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इस योजना के तहत CM गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन के तहत हर जिले में 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट होंगे इस स्कीम के तहत दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह के कुछ योजना के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में चारा बिजाई योजना हरियाणा ने शुरू की, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की थी। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स नामक को स्थापित किया गया था, डेवलप किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार इक्वाडोर देश ने दिया था। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल मेरठ UP में स्थापित किया जाएगा। और 24 अप्रैल को अपन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में की जाएगी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किच्चा सुदीप जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में
चारा बिजाई योजना भी हरियाणा ने ही शुरू की गई थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी प्रधानमंत्री जी ने इसकी मेज़बानी की थी, जो कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जो कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। और दोस्तों इधर बात अभी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल, यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। और दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया गया था, कौशल्य मातृत्व योजना को भी शुरू किया गया था दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में सीएम गोवंश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों सिकंदर रजा और तहिला मैकग्राथ जी ने चुना गया है दोस्तों। इन दोनों को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए अभी हाल ही में सिकंदर रजा जी को चुना गया है दोस्तों। सिकंदर रजा जी जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है। और दोस्तों ताहिला मैकग्राथ जी जो कि ऑलराउंडर है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए सिकंदर रजा जी को चुना गया और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए ताहिला मैकग्राथ जी को चुना गया। तो दोस्तों बात अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की है, तो जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर यूएई में है, जिसके सीईओ हाल ही में जेफ एलार्डिस जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए सिकंदर रजा और ताहिला मैकग्राथ जी को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सिकंदर रजा और ताहिला मैकग्राथ जी जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जनवरी से जितने भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं, इनको अभी हाल ही में चुना गया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी के लिए कीगन पीटरसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका के लिए चुना गया था। और दोस्तों महिलाओं में हेथर नाइट जो कि इंग्लैंड की कैप्टन है, इसको चुना गया था। फरवरी में श्रेयस अय्यर फ्रॉम इंडिया और दोस्तों एमेलिया किरजी जो कि न्यूजीलैंड की थी, इनको चुना गया था। मार्च मंथ के लिए बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान और रेचल हैंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को चुना गया था। अप्रैल मंथ के लिए केशव महाराज फ्रॉम साउथ अफ्रीका और एलिसा हेली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को चुना गया था। और मई माह के लिए एंजेलो मैथिस फ्रॉम श्रीलंका और ट्यूबा हसन फ्रॉम पाकिस्तान को चुना गया था। और जून मंथ के लिए जॉनी बेस्टो फ्रॉम इंग्लैंड एंड मेरिजाने कैपजी जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है, इनको चुना गया था। और जुलाई मंथ के लिए प्रभात जयसूर्या फ्रॉम श्रीलंका और इमा लैम्ब फ्रॉम इंग्लैंड के लिए चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए सिकंदर रजा और ताहिला मैकग्राथ जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम का स्थापना किया। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम स्थापित किया गया। तो दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में यह दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम को स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता काल का फेमस आर्कियोलॉजिकल प्लेस है और 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदर्शन इस दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में यूनेस्को की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा गुजरात को चुना गया था। यह भी एक हड़प्पा कल्चर प्लेस है दोस्तों। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे अपन ने 18 मई को मनाया। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तंजौर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। और दोस्तों हाल ही में निर्मला सीतारमन जी अवर फाइनेंस मिनिस्टर ने धरोहर नामक नेशनल जीएसटी एंड कस्टम म्यूजियम को गोवा में स्थापित किया। और भारत का पहला चंदन म्यूजियम मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन किया गया था दोस्तों। और हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में किया।
हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल राज्य में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला नेशनल पुलिस म्यूजियम दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम का स्थापना किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में मुकुल रोहतगी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सीनियर बैरिस्टर है मुकुल रोहतगी, वह अभी भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किए गए। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से फिर से बनेंगे, इनका दूसरा कार्यकाल होगा। और दोस्तों 2014 से लेकर 2017 के बीच में भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं मुकुल रोहतगी। और करंटली भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल जी करंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत के, जिनका कार्यकाल अभी 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। उन्हीं की जगह पे अभी फिर से एक बार मुकुल रोहतगी जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों भारत सरकार के मुख्य कानूनी एडवाइज़र होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और दोस्तों हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी जी को चुना गया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी को चुना गया था। भारत के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में विनय मोहन क्वात्रा जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में मुकुल रोहतगी जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस को जारी किया? तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य सरकार बना भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला राज्य। तो फूड सिक्योरिटी एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड राज्य बना। तो पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड राज्य बना भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला राज्य। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस के रूप में मान्यता दी जाती है, वह अभी झारखंड राज्य बना भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला राज्य। और दोस्तों हाल ही में केरल राज्य को पक्षी एटलस मिला था। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था, जो कि झारखंड में स्थापित है। तो दोस्तों बात अभी झारखंड की है, जहाँ पे रांची इसकी कैपिटल है, वहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा। और यहाँ के सीएम है दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों रमेश बैस जी। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टोबैको प्रिवेंशन के लिए बेस्ट राज्य के रूप में घोषित किया गया था। और दोस्तों बिहार के झारखंड के रांची में ही आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया था 23 सितंबर 2018 से। और झारखंड का जामताड़ा जिला यह भारत का पहला जिला बन गया, जो कि हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों झारखंड के जामताड़ा जिले में। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य बना भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला राज्य दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पहला किंग चिली फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा के सेईहामा गांव में पहला राजा मिर्च फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में शामिल है दोस्तों राजा मिर्च। इसी का अभी फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड के राज्य के कोहिमा राजधानी के सेईहामा गांव में किया गया। तो दोस्तों किंग चिली यानी कि राजा मिर्च को घोस्ट चिली भी कहा जाता है, जिसको GI टैग भी मिल चुका है दोस्तों नागालैंड राज्य द्वारा। और दोस्तों हाल ही में सिक्किम की डले खुर्सीनी चिली को GI टैग मिला था। और दोस्तों हाल ही में मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंजेस संतरे को भी GI टैग मिला था। और हाल ही में हरमल मिर्च फ्रॉम गोवा को भी GI टैग दिया गया था। तो दोस्तों बात अभी नागालैंड की है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ के CM है मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो जी, गवर्नर है जो कि
असम के गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी जी, उनको ही एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ नागालैंड के रूप में चुना गया था। तो यहाँ के गवर्नर अभी जगदीश मुखी जी थे। और नागालैंड राज्य यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बनाने वाली भारत की पहली विधानसभा भी नागालैंड ही बनी थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पहला किंग चिली फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में 55 वर्षीय विलियम रूटो जी को चुना गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने काकाडू नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सीएम गोवांश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए सिकंदर राजा फ्रॉम जिम्बाब्वे और ताहिला मैग्राथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को चुना गया। हाल ही में हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में मुकुल रोहतगी जी को चुना गया। हाल ही में झारखंड राज्य बना भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला राज्य। हाल ही में पहला किंग चिली फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों अपन कल की क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने कल के क्वेश्चन में पूछा था कि हाल ही में बेस्ट एक्टर इन एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई एक्टर कौन बन गए। तो ली जुंग जे जी जो कि स्क्विड गेम्स के लीड अभिनेता थे वह जीत लिया है। उन्होंने पहले एशियाई एक्टर भी बन गए हैं बेस्ट एक्टर इन 74th एमी अवार्ड दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में दिया, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही उत्तर है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और डेली क्विजेस के लिए www.trackexams.com पे आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।